दिनों की, मतलब बीते हफ्ते की 2 घटनाएं बताता हूँ। पहली घटना है पिछले शनिवार, हाँ आज रविवार है, पिछले शनिवार की। मेरे पास खोरा लेवर चौक से एक बुकिंग आई थी, तो मैं स्पॉट पे पहुंच गया। मैंने बंदे को फ़ोन किया तो बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन उसकी लाइव लोकेशन दिख रही थी, वो चल के आ रहा है। मैंने वेट किया, पास की थी, मतलब सेक्टर 76 की बुकिंग थी मुझे। मैं कहा चलो एक मार ही लेता हूँ, अपना टारगेट रहता है, टारगेट पूरा नहीं हुआ था तो मैंने कहा चलो एक मार ही लेता हूँ, फिर उधर से कोई मिल जाएगी तो मैं मार लूँगा, एक और ट्रिप कर लूँगा। तो ऐसा हुआ कि उस बंदे ने 2 गाड़ी बुक की थी, मतलब एक उबर पे की थी और एक शायद रैपिडो या ओला पे की होगी। हाँ, लोग ज़्यादा थे, ऐसे नहीं कि मतलब उसने जल्दी आएगा इसलिए बुक किया था, ऐसा कुछ नहीं था। एक डिज़ायर आई थी और एक मैं। तो डिज़ायर में लड़कियां बैठी, शायद फैमिली के ही लोग थे मुझे जैसा लगा, क्योंकि जैसे उनकी बातचीत से लगा फैमिली के जैसे रिश्तेदार होते ना, मतलब चचेरी बहन या फुफेरी बहन या ममेरी बहन, ऐसे मतलब लड़कियां थी। और 2 लड़के मेरी गाड़ी में आके बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने शीशा डाउन कर लिया। मैंने कहा भाई शीशा ऊपर उठा लो। फिर उसने एसी बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर उसने सिगरेट निकाली, तो मैंने तुरंत मना किया, भैया सिगरेट नहीं पी सकते मेरी गाड़ी में। तो बोलता है क्या कि तुम पहले मिले हो मुझे, मना कर रहे हो, क्यों नहीं पी सकता, कौन मना करता है। मैंने कहा भाई मैं नहीं पीता हूँ, मुझे एलर्जी है, इसलिए मैं नहीं पीने दूंगा अपनी गाड़ी में आपको सिगरेट, ठीक है। तो उसका जवाब था कि फिर रात में मत चलाया करो, रात में सब खाने पीने वाले ही निकलते हैं, क्यों चलाते हो रात में गाड़ी। मैंने कहा कि भैया ऐसा है, रात में सारे खाने पीने वाले नहीं निकलते हैं, अच्छे लोग भी निकलते हैं, ठीक है ना। जो लेट नाइट ड्यूटी से आते हैं ना, तो उनको अच्छे लोगों की भी ज़रूरत होती है। तुम्हारे हिसाब से तो रात में सारे पीने खाने वाले ही ड्राइवर चलते होंगे, जो नशे में धुत रहते होंगे, ऐसा ही समझते हो क्या। तो 2 लड़के थे, तो एक आगे बैठा था मेरी बराबर वाली सीट पे, और एक पीछे बीच में बैठा था। तो बोलता है हाँ भाई बहुत बोल लिया तुमने, मुंह बंद कर लिया अपना। मैंने कहा भाई मेरा मुंह बंद ही है, ठीक है। बाकी तुम जो बोल रहे हो ना कि सारे खाने पीने वाले निकलते हैं, तो इतने सारे ड्राइवर खाने पीने वाले नहीं हैं, ठीक है। सोचो कि हम लोग निकलते हैं, इसलिए तुम्हारी जिस भरोसे पे बहन को बिठा के दूसरी गाड़ी में बिठा के तुम आगे जा रहे हो ना, या लड़कियों को बिठा करके, वो भरोसा हम ही जैसे ड्राइवरों की वजह से बना है। और तुम हमें बोल रहे हो कितने देर, 5 मिनट का तुम्हारा रास्ता है, 7 मिनट का, वेट कर लो, बाहर पी लेना, या तुमको अभी ज़्यादा तलब है तो मैं रोक देता हूँ गाड़ी, बाहर पी ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5 मिनट मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो 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 चलो। मैंने कहा ठीक है भाई मैं चल ही रहा हूँ। फिर मैंने सेक्टर 59 का अंडरपास क्रॉस किया। उसके बाद सीएनजी पंप है, सीएनजी पंप के पास साथ ही पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के बाद वो थोड़ा सा जगह है जहाँ पेड़ वेड़ है, खाली जगह है, तो मैंने वहीं पे रोक दिया। मैंने कहा भाई तू पी ले। जब मेरे प्लेलिस्ट में ना, तभी मैंने नॉर्मल प्लेलिस्ट चला रखा था, तो उसमें जो है ना पहले हिंदी गाने बज रहे थे। जब तक वो सिगरेट पी करके आया, तो फिर मेरी गाड़ी में जब तक वो सिगरेट पी करके आया तो मेरी गाड़ी में भोजपुरी गाने प्ले होने लगे। तो उसने मुझसे पूछा कि कहाँ से हो, बिहार से, यूपी से या बिहार से। मैंने कहा बिहार से। तो पूछता है बिहार में कहाँ से। मैंने कहा जी अपने ज़िले का नाम बता दिया उसे। तो बोलता अच्छा मेरे पड़ोस के ही हो। फिर उसने पूछा कि उस ज़िले में कहाँ से। फिर मैंने अपने एरिया का नाम बता दिया, तो फिर वो बंदा शांत हो गया। आई थिंक उसे पता होगा कि मेरा एरिया कैसा एरिया था पहले, ठीक है। क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा थे और हम लोग वहाँ से निकल के आए हैं। तो फिर वो शांत हो गया, चुपचाप बैठा रहा। और 3-4 मिनट बाद मैंने उसे ड्रॉप किया, 4 नहीं 5 मिनट बाद मैंने उसे ड्रॉप किया। तो उतर के पेमेंट की ओर चला गया। तो ये तो रही पहली घटना, क्योंकि मुझे अपना गाड़ी साफ सुथरा बहुत पसंद है। हाँ नीचे मैट में गंदा हो जाता है कई बार,
लोग आते हैं धूल मिट्टी उनके पैर से, तो मैं बार बार हमेशा तुरंत नहीं झाड़ सकता। हाँ, सुबह एक बार साफ करके जरूर निकलता हूँ। और दूसरी घटना है पीछे शनिवार, मतलब अभी आज 12 तारीख है तो 10 तारीख की मैं एक बुकिंग लेकर के गुड़गांव गया था। गुड़गांव से मेरे पास एक टर्मिनल 2 की बुकिंग बजी थी, जो मिनी सचिवालय है जहाँ अथॉरिटी है वहाँ से, उसके पास से ही। तो मैंने सर को, जैसे मैं उनके पास गया, गाड़ी खोल के अंदर बैठने के साथ ही बोलते हैं, इतनी साफ सुथरी गाड़ी मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम आई है उबर में, जो कैब है। मैंने कहा सर साफ सुथरी क्या, नॉर्मल है, इतना तो साफ सुथरा रहता ही है। तो उन्होंने बोला भैया ऐसे आपको लगता है साफ सुथरा क्योंकि आपने रखा हुआ है, नॉर्मली कैब इतनी साफ सुथरी नहीं होती है। तो मैंने बोला सर मेरी टीम में जितने बंदे हैं ना, उनकी गाड़ियां बिल्कुल साफ सुथरी मिलेंगी, हमेशा मिलेंगी साफ सुथरी। हाँ, मे भी हो सकता है कोई लेट नाइट काम करके आया हो, सुबह नहीं साफ कर पाया हो, ठीक है, या फिर जो ड्राइवर्स होते हैं उतना मैंने उनको उतना एक्सप्लोर नहीं किया। बट जब उनको मैंने T2 ड्रॉप किया, उनका 376 रुपीज़ का वो बिल बना था, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, 15 किलोमीटर वहाँ से, और प्लस 100 रुपये का MCD टोल जुड़ करके ये पैसा मुझे उनका फेयर आया। तो उन्होंने मुझे पे कर दिया, मैंने अपना QR कोड दिया, उन्होंने मुझे पे किया। तो मैं देख रहा हूँ कि 500। जब तक मैं उनको मुड़ के मैं बोलने ही वाला था सर इतना ज़्यादा क्यों किया, आपने ज़्यादा कर दिया, तब तक बोलते हुए ये आपकी गाड़ी की साफ सफाई के लिए, फर्स्ट टाइम मुझे इतनी साफ सुथरी गाड़ी मिली। फिर वहीं T2 से मैं निकल के मैं टर्मिनल 3 पे चला गया। उस समय टर्मिनल 3 पे वो नहीं थी, क्राउड नहीं थी। तो वहाँ से मैंने एक ट्रिप उठाई रोहिणी की, सेक्टर 13 था, नहीं प्रशांत विहार है शायद रोहिणी में, तो वहाँ की। तो उन सर का 800 कुछ रुपए का बिल बना था, 817 या 18 रुपए का। तो उन सर ने भी मुझे 1000 पे किए। मैंने कहा सर आपने ज़्यादा पे कर दिए। उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी की साफ सफाई के लिए। तो मेरा कहने का मतलब, मैं ओनली उबर ड्राइव करता हूँ तो ओला पे भी, रैपिडो पे भी, बट मैं केवल उबर ड्राइव करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ कि अगर मैं अपनी गाड़ी साफ सुथरी रखता हूँ तो आज भी डिसेंट लोग हैं जो उबर प्रेफर करते हैं और साफ सुथरी गाड़ी प्रेफर करते हैं। उनको अगर साफ सुथरी गाड़ी मिले तो उनके लिए 100 रुपये 50 रुपये कुछ नहीं है, क्योंकि मोस्टली IT फर्म में जो काम करते हैं उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। विश्वकर्मा कॉलोनी ले चलता हूँ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो पैसा भी अच्छा देते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देते हैं, पैसा देते हैं, टिप भी देते हैं, और वो वेल मैनर्ड भी होते हैं। उनसे बातचीत करने में अच्छा लगता है, ठीक है, उनसे उनके टॉपिक पे बात करो तो लगता है उनकी बातें सुन के समझ में आती हैं कि वो किस टाइप के लोग हैं, क्या सोचते हैं वो। तो मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं। दैट्स इट। ये 2 कहानियाँ थी, या ये 2 घटनाएं थी इस हफ्ते की। बाकी मैं थोड़ी ना, मैं बीते 8 साल में जो उबर में हुआ है, कैसे लोग मिले हैं, कुछ स्टोरी, कुछ कहानी मैं जरूर बताऊंगा आगे से मैं। धन्यवाद।